कैरियर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई में एनसीवीटी के थ्रू से एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए डीजीटी की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई में एनसीवीटी के थ्रू से 2024 में 2 साल के कोर्स के अंतर्गत एडमिशन्स लिया था या फिर 2025 में आपने एडमिशन्स लिया था एनसीवीटी के थ्रू से, तो आप सभी को मालूम होगा जो आपकी परीक्षाएं हैं डीजीटी की तरफ से दिनांक 6 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। यानी कि 6 जुलाई से 10 जुलाई तक आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं चलेंगी, जबकि 9 जुलाई से आपकी ऑनलाइन सीबीटी जो परीक्षाएं हैं यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम की जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। तो इस संबंध में मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को डिटेल्स में जो कि एग्जाम शेड्यूल के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं चेकआउट किया है तो इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको शॉर्ट रिव्यू दे देता हूं कि आपका जो एग्जाम शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। तो एग्जाम शेड्यूल आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका एडमिट कार्ड है प्रैक्टिकल हॉल टिकट का, यानी कि जो अब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसके एडमिट कार्ड 23 जून से लेकर के 10 जुलाई के बीच में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसका डाउनलोड होना स्टार्ट होगा तो किस तरीके से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल के द्वारा, मैं आपको एक अलग से वीडियो के माध्यम से अपडेट प्रोवाइड करूंगा। जबकि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो दिनांक 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। 6 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक चलेगा। इसमें से 6 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं होंगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 से लेकर के 8 तक, 6, 7 और 8 यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को सुबह 9:30 से 6 बजे तक फर्स्ट ईयर की जो टेट प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होंगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 1 साल के अंतर्गत 2025 में एडमिशन्स लिया होगा या फिर 6 मंथ के कोर्सेज के अंतर्गत अगर आपने एडमिशन्स लिया होगा तो आपकी परीक्षाएँ 6, 7 और 8 को होंगी। जबकि वे कैंडिडेट जिन्होंने 2024 में 2 साल के कोर्स के अंतर्गत एडमिशन्स लिया होगा, 2024 में 2 साल के यानी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो होंगे उनकी परीक्षाएँ 9 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में सुबह 9 बजे से 6 बजे तक होंगी। बात करते हैं कि इसका एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, तो इसका जो एग्जाम सेंटर होगा जहाँ पर आपका एडमिशन्स होगा जिस कॉलेज में, वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। इसका एग्जाम सेंटर रेयर केसेज में हो सकता है कि आपका एग्जाम सेंटर किसी दूसरे कॉलेज में जा सकता है, बट 99% केसेज में जहाँ पर आपका एडमिशन्स है वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। तो ये तो रहा प्रैक्टिकल का एग्जाम शेड्यूल। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा उसका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा। तो जो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्जाम होगा उसका जो एडमिट कार्ड है 3 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के बीच में आप डाउनलोड कर सकेंगे। और इसका भी एडमिट कार्ड जब डाउनलोड होना स्टार्ट होगा तो मैं एक वीडियो के माध्यम से डाउनलोड करके पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा, लाइव डाउनलोड करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से आपको अपने मोबाइल के द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। जबकि जो आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा 9 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के बीच में कंप्लीट हो जाएगा और इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 10 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा, 10 अगस्त 2026 को जारी कर दिया जाएगा। और इसके बाद अगर आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई आपको ग्रीवेंस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में अपना ग्रीवेंस रेज कर सकेंगे। तो ये तो रहा आपका एग्जाम का शेड्यूल। अब बात करते हैं कि आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जो डीजीटी की तरफ से जारी किया गया है वो क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अपडेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है डीजीटी की तरफ से दिनांक जो कि डिजिटली साइन है तो दिनांक यहाँ पर नहीं दिया गया, यानी कि नई दिल्ली की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसके अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रलाइज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर फॉर द टॉप 7 टेड इन अपकमिंग सीटीएस एग्जामिनेशन जुलाई अगस्त 2026, यानी कि जो आने वाला आपका एग्जाम है जुलाई अगस्त में जो हो रहा है उसके अंतर्गत जो आईटीआई की 7 टॉप ट्रेडें हैं उन 7 जो टॉप ट्रेडों के अंतर्गत उनका सेंट्रलाइज प्रैक्टिकल एग्जाम पेपर जो है कि तैयार किया जा रहा है। यानी कि अभी तक जो परीक्षाएं होती थी आपकी इन 7 ट्रेडों की, उनके लिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम पेपर है वो स्टेट बोर्ड तैयार करता था, यानी कि हर राज्यों के जो बोर्ड होते थे वही तैयार करते थे एग्जामिनेशन पेपर इसका। लेकिन डीजीटी ने इस साल से ये डिसीजन लिया है कि जो ये 7 ट्रेडें आप लिस्टेड देख रहे हैं जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, वेल्डर है और मैकेनिक डीजल है, इन जो 7 ट्रेडों का क्वेश्चन पेपर है प्रैक्टिकल एग्जाम का वो डीजीटी की तरफ से डायरेक्ट तैयार होकर के आएगा। यानी कि अब स्टेट बोर्ड की अथॉरिटी यहाँ से हटा दी गई है। इन सभी 7 जो ट्रेडें आप देख रहे हैं इन सबका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डीजीटी की तरफ से यानी नई दिल्ली की तरफ से डायरेक्ट बन करके आएगा और डायरेक्टली आपको ये जो कॉलेज की तरफ का कॉलेज को भेजा जाएगा और उनके द्वारा एग्जाम से आधे घंटे पहले इस पासवर्ड प्रोटेक्टेड क्वेश्चन पेपर को खोल करके फिर आपको वितरित किए जाएंगे, यानी कि आप अपना एग्जाम जो कि दे सकेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि इन ट्रेडों से बिलोंग करते हैं, अगर आपका अभी तक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आप स्टेट बोर्ड के माध्यम से अगर आप रिवीजन करते आ रहे हैं कि इस बेसिस पर आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ इस साल से आपके एग्जाम पेपर में जो कि बदलाव होने जा रहा है। अब जो आपका सेंट्रलाइज क्वेश्चन पेपर है डीजीटी की तरफ से आएगा तो हो सकता है कि एग्जाम का लेवल, एग्जाम क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो चेंज हो जाएगा इस बार से और नए तरीके से, नए पैटर्न के हिसाब से आपसे जो क्वेश्चंस होंगे वो इसमें पूछे जाएंगे। तो अभी इस संबंध में ये पहली बार जो कि इस साल से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कि इस
साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस लेवल का जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम का इन 60 ट्रेडों के लिए पूछा जाता है। और अगले साल से डीजीटी ये भी कर सकती है कि बाकी की जो टॉप ट्रेडें हैं और भी उनको भी इसमें शामिल करते हुए मैक्सिमम जो ट्रेडें हैं उन सभी का क्वेश्चन पेपर नई दिल्ली की तरफ से ही डायरेक्टली जारी होगा। यानी कि स्टेट बोर्ड की जो अथॉरिटी होगी सभी अलग अलग राज्यों के जो स्टेट हैं उनको हटा करके और जो सेंट्रलाइज क्वेश्चन पेपर होगा वो डीजीटी की तरफ से हर साल दिया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट था जो भी ट्रेडों से बिलोंग करते हैं। आप अगर स्टेट बोर्ड के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से रिवीजन कर रहे हैं तो उसको उसकी डिपेंडेबिलिटी हटा करके आप नए क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से आपको जो कि तैयार रहना होगा और इसी के बेसिस पर अपनी तैयारी जो है कि करके एग्ज़ाम देने जाना होगा। तो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने आप सभी के अपडेट आप सभी को प्रोवाइड किया इसमें सारी जानकारी आपको क्लियर समझ में आ गई। इसके बावजूद अगर कोई डाउट होता है मुझसे आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। और आईटीआई से एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर पीडीएफ और इंपॉर्टेंट नोट्स एंड कोई भी अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।